नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज के वीडियो में हम लोग जो नक्शा कवर करने वाले हैं वो है आपका 16 फीट बाई 30 फीट का। 16 फीट आपका ऐसे हो गया और 30 फीट आपका ऐसे लंबा हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग देखें कि ये कितने स्क्वायर फीट का नक्शा है तो वो है आपका, आप एरिया कैसे निकालोगे, ये 16 गुने 30 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 480 स्क्वायर फीट। तो ये जो नक्शा बनने वाला है ये 480 स्क्वायर फीट में बनने वाला है। तो इस नक्शे में मैंने जो भी चीज़ बताया है, मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। आपके मन में और कुछ आ सकता है कि हाँ यहाँ पे होता तो अच्छा होता, वेरी गुड, मैं आपका ओपिनियन वेलकम करता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये क्लाइंट का ही रिक्वायरमेंट था, उनके हिसाब से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 480 स्क्वायर फीट का नक्शा आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं आप लोग को वॉल का थिकनेस, कॉलम का पोजीशन, कॉलम का साइज क्या रहने वाला है, डोर का लेआउट कैसे रहने वाला है, वो सब चीज़ इसमें बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है नक्शा आपका 16 बाई 30 का, यानी कि 16 फीट बाई 30 फीट का। सबसे पहले लोग दिशा को देख लेते हैं कि आपका दिशा यहाँ पे क्या क्या है। तो ये आपका ईस्ट है, यानी कि ये घर जो है, ये जो नक्शा है ये ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट साइड से हम लोग अपने घर में गृह प्रवेश करेंगे, घुसने वाले हैं। तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये आपका वेस्ट हो गया, और वेस्ट हो गया तो ये नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। तो ईस्ट साइड से चलिए अब हम लोग अपने घर के अंदर गृह प्रवेश करते हैं। जैसे आप यहाँ से घर के अंदर घुसते हो, आपको एक जगह मिल जाता है जो है आपका 7 फीट 5 इंची बाई 15 फीट 11 इंची का। 7 फीट 5 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर में, और 15 फीट 11 इंची आपका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। इसी में आपको स्टेयर मिलता है। चूंकि ये डुप्लेक्स फ्लैट है तो यही सीढ़ी आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेयर के लिए भी पार्ट मिलता है, और कुछ जगह आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेगा जिसपे आप बैठ के खाना वाना खा सकते हो, एज अ डाइनिंग यूज़ कर सकते हो, या गेस्ट वगैरह आएंगे तो बैठ सकते हो, ड्राइंग रूम के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गया। तो एक तरीके से मैं इसको बोल देता हूँ कि हॉल है ये, और इसमें आपको जगह मिलता है 7 फीट 5 इंची बाई 15 फीट 11 इंची का, ये टोटल पार्ट। इसमें आपका सीढ़ी है। ये जो सीढ़ी है ना, ये इसका जो फ्लाइट है ये कितना है, 3-3 फीट का है। मतलब 3 फीट आपका ये वाला हो गया, और उसी तरीके से जब ये लैंडिंग करके आप इधर जाओगे तो ये भी आपका 3 फीट का है, ठीक है। 3 फीट का फ्लाइट है ये। जैसे आप यहाँ से अंदर घुसते हो, ये सीढ़ी जो है ये आपके सर के ऊपर में है। बहुत कोई को कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप यहाँ से अंदर जाओगे, यहाँ से सीढ़ी से चढ़ते हुए सीढ़ी धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी ना, यूपर जाते 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 यहाँ से अपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। तो यहाँ नीचे खाली है, यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे, और यहाँ का पार्ट पूरा यूज़ कर सकते हो। ये स्टेयर के नीचे का भी पार्ट आप यूज़ कर सकते हो, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, जूता वगैरह रखने के लिए, कुछ रैक बना लोगे तो बहुत काम की आ जाएगी वो सब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक हॉल मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेडरूम को देखते हैं। यहाँ से अंदर घुस जाओगे, यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिलता है। बेडरूम बड़ा है क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही बड़ी थी। बेडरूम देख लीजिए, 14 फीट 4 इंची बाई 12 फीट का है। 14 फीट 4 इंची आपका यहाँ से यहाँ हो गया, और 12 फीट आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा बेडरूम आपको मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉमन एक टॉयलेट है जो कि गेस्ट भी यूज़ करेंगे और आप भी यूज़ करेंगे। तो ये कॉमन टॉयलेट कितना है, 6 फीट 6 इंची बाई 4 फीट 7 इंची का। 6 फीट 6 इंची ऐसे, 4 फीट 7 इंची आपका ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वॉश एरिया मिलता है जहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह रख के यूज़ कर सकते हो। कपड़ा खींचना वोचना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो ये वॉश एरिया कितना है आपका, 4 फीट बाई 3 फीट 6 इंची का। 4 फीट ऐसे, 3 फीट 6 इंची आपका ऐसे हो गया। और यहीं पे आपको किचन एक मिल जाता है। किचन का साइज़ है यहाँ पे 6 फीट 6 इंची बाई 7 फीट का। 6 फीट 6 इंची ऐसे, 7 फीट आपका ऐसे हो गया। अगर हम लोग किचन काउंटर की लेआउट की बात करें यहाँ पे, तो देख लीजिए ये लेआउट है। और ये लेआउट करते वक्त हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो ओवन होगा ना, जो आपकी गैस रहेगी जिस पर आप खाना बनाओगे, वो आपको इस दिशा में रखना है, यानी कि आपके ईस्ट फेसिंग में आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये हो गया किचन काउंटर का लेआउट। अगर आपको ये काउंटर पूरा नहीं ले जाना है तो पूरा नहीं भी ले आके आप इस काउंटर को यहाँ से ले आके यहीं पे ख़त्म कर सकते हो। यहाँ पे आप फ्रिज के लिए जगह रख सकते हो। तो देख लीजिएगा, फ्रिज का जो भी विड्थ रहेगा उतना आप छोड़ के काउंटर को अपना बनवा सकते हो, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी किचन की पार्ट। तो इस तरीके से हमारा नक्शा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं वॉल की। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 2 वॉल है। एक है एक्सटर्नल वॉल यानी कि बाहर का वॉल जो है, और एक है आपका इंटरनल वॉल यानी कि पार्टीशन वॉल, आपका अंदर का जो वॉल हो गया वो सब। तो जो बाहर की वॉल है ना, उसकी थिकनेस थोड़ी यहाँ पे मोटी है, वो है आपकी 10 इंची की। अगर आप बाहर का भी वॉल यहाँ पे
5 इंची का कर दो तो आपको जगह थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 5 इंची सब जगह से आपका और ज़्यादा मिलने वाला है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटर्नल वॉल को हम लोग यहाँ पर 10 इंची का रखे हैं पूरा, और इंटरनल वॉल जो है वो आपका 5 इंची का यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इंटरनल वॉल मतलब ये पार्टीशन वॉल, ये वाला, ये अंदर का वॉल जो हो गया, ये अंदर का वॉल जो हो गया, ये सब 5 इंची का, और बाहर का सारा 10 इंची का, ठीक है। चलिए अब कॉलम का देख लेते हैं। कॉलम का लेआउट सबसे पहले देखते हैं। तो कॉलम देखिए कहाँ कहाँ बैठाया गया है। 4 कोना पे 4 तो आएगा ही, 1 2 3 4, और उसके बाद आपको कहाँ कहाँ डालना है। इस बेडरूम के इस कोना पे यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे एक आएगा, और यहाँ पे आएगा। तो टोटल कॉलम कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 2 जा 8। तो G+1 के लिए मैं बता रहा हूँ 8 नंबर्स कॉलम आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। और एक एक कॉलम का जो आपको साइज़ यहाँ पे रखना पड़ेगा वो कितना होगा, 10 इंची बाई 12 इंची का, ठीक है। 10 इंची बाई 12 इंची का। G+2 तक जाओगे तो आपको 12 इंची बाई 12 इंची का रखना होगा, ठीक है। उससे कम मत रखिएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कॉलम का साइज़ थोड़ा और यहाँ पे कम करें, बहुत कोई बोल सकते हो कि सर कॉलम का साइज़ मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा अच्छा और रहेगा, आप यहाँ भी एक कॉलम डाल दो और यहाँ भी एक कॉलम डाल दो तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये बीच का जो गैप है ना, ये 16 फीट का है। इसलिए मैं बोल रहा था कि 12 बाई 12 का अगर आप सब रख देते हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा, लेकिन 10 बाई 12 का भी रखते हो G+1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलम का पार्ट। अब हम लोग डोर का यहाँ पे लेआउट देख लेते हैं। तो जैसे आप अंदर यहाँ पे घुसते हो, आपका एक शटर वाला अगर डोर है तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे खुलेगा, मतलब शटर आपका यहाँ पे रहेगा और खुलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। किचन की बात करें तो किचन का शटर आपका यहाँ पे रहेगा, यानी कि खुलेगा इधर से करके इस डायरेक्शन में, ठीक है। बेडरूम की बात करें तो यहाँ पे आपका शटर रहेगा, खुलेगा इस डायरेक्शन में। और कॉमन टॉयलेट की बात करें तो यहाँ पे आपका रहेगा, खुलेगा इस डायरेक्शन में। वॉश एरिया में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें डोर रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो, लेकिन डोर लगा दोगे ना तो यहाँ पे खोलने में झमेला हो जाएगा, अंदर में सामान नहीं रख पाओगे, इसलिए मैंने इसको ओपन ही रखा था। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रख सकते हो। तो ये टोटल ओवरव्यू है आपका 16 फीट बाई 30 फीट का, यानी कि 680 स्क्वायर फीट का, जो कि ईस्ट फेसिंग हाउस है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप अपने हिसाब से कोई नक्शा मुझसे बनवाना चाहते हैं फ्री में, तो वो जरूर बताइएगा, मेरे पास रहेगा तो वो भी मैं बना के आप लोग को दे दूंगा। तो आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस नक्शे में और ज़्यादा बेहतर मैं कैसे कर सकता था, अगर आपकी कोई सोच है, कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जाते जाते मैं करना चाहूंगा, वो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार लाइक तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि वीडियो बनाने में वक्त लगता है, लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे मुझे कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और साथ में दूसरों को मदद करने के लिए इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो नीडी पीपल है, जो नक्शा बनवा नहीं पाते किसी और से पैसा देकर, उन लोग के लिए अगर उनकी रिक्वायरमेंट मैच कर जाती है यहाँ से, तो यहाँ से वो आइडिया एक ले सकते हैं अपने लिए, वो भी फ्री में। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, इससे कहीं ना कहीं मेरी मदद तो होगी ही, कहीं ना कहीं उनकी भी मदद हो जाएगी। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।